हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अंकित सिंह। आज हम फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस पे सारे पे चर्चा कर लिए, स्पेशल रूल पे भी कर लिए। तो आज हम स्पेशल रूल किसका होगा? पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस पे। अब आपको क्या है रूल्स में मैं बताऊंगा, आप ध्यान से 1 मिनट सुनिए, आपको रूल्स याद हो जाएगा फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, आपको बाई के बाद बजाय क्या करना है, बाई के जो बाद वाले वर्ड है उसको क्या करना है, एक्टिव के सब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है, बाई के जस्ट बाद वाले वर्ड को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट बनाना है। इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब दूसरा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वो देना है। अकॉर्डिंग वर्ब देना है। अब यहाँ तो V3 होगा, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में किस टेंस के अनुसार यहाँ आर लगा हुआ है उसके अनुसार वर्ब देना है। अब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सब में होगा ऐसी बात नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का होगा तो उसमें से वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग नहीं होगा, है ना। तो उसमें आपको नहीं जानना है, तो आप उसमें क्या है सिर्फ V2 या V1 V5 देंगे सिंपल पास्ट टेंस का। और आपको बताया गया कि जब एम इज आर लगा रहेगा, अब V3 लगा है, मतलब और पैसिव वॉइस का क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अगर वाजवर लगा हुआ है, जस्ट बाद V3 लगा हुआ है, मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो ये आप पहचान लेंगे। आप पूरा पढ़ लिया है, 11 क्लास आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसमें कोई लड्डू का महा लड्डू हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बाई नहीं लगा हुआ है, तो कैसे हम बनाएंगे? तो उसका भी सॉल्यूशन है। जिस वाक्य में, जिस पैसिव वॉइस के वाक्य में अगर बाई नहीं लगा हो, तो सेंस के अनुसार समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, पब्लिक में से किसी को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। किसका? एक्टिव का। क्योंकि आपको नोट में लिखाया हुआ कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी ये सब रहेगा, पीपल, पब्लिक, पुलिस ये सब रहेगा, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त उसमें बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ भी नहीं किया रहेगा। तो एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो उसी में से चूज कर लेंगे। या अफर्मेटिव वाक्य है तो नो वन, नोबडी, नन में से कोई नहीं लिखेंगे। यहाँ निगेटिव वाक्य है तो नो वन, नोबडी, नन में से कोई एक को लिखेंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल इजी है। अब बने रहो, लड्डू हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्या, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। अब आप देखो एमिजार के बाद V3 है, करेक्ट। अब V3 है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, मतलब क्या V1 और V5 में जाएगा। अगर ये एस है कि P है, ये P है, तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए, P चाहिए, तो बर्ड्स बिल्ड हो जाएगा, बर्ड्स बिल्ड हो जाएगा, ये भी P हो गया, इसका काम समाप्त हो गया। अब आपको क्या है, अब V3 के बाद अब पैसिव में जो सब्जेक्ट है वह कहाँ जाएगा। अब यह बात है, इस बात के लिए 3 रूल तो आपने पढ़ लिया कि बाई के बाद वाले को हम एक्टिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस, वर्ब अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब डालेंगे, डाल दिया आपने। उसके जस्ट बाद आपको क्या डालना है, जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वह मेन वर्ब के तुरंत बाद डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। और अगर बचा हुआ शब्द अगर है तो डालेंगे, नहीं तो विदाई करेंगे। अब यहाँ देखिए बाई के बाद लता है तो लता बिकम्स सब्जेक्ट। अब यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग है, इसका मतलब क्या कि बीइंग मतलब किसी कंटिन्यूअस का वाक्य है। आपको पता है कि एम इज आर है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। मतलब क्या कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 लगेगा
तो लता के साथ इज लगेगा, और संग है तो सिंगिंग हो जाएगा, क्योंकि सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग और सिंग्स होता है वर्ब का फॉर्म। उसके बाद आप क्या डालेंगे, अभी मैं बताया कि जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वह एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के बाद चला जाएगा। तो मेन वर्ब यही है, तो सॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा। और कुछ बचा है तो इसके बाद डालेंगे, नहीं है तो बात खत्म करेंगे। दिस द चेयर हैज बीन स्टोलन, यहाँ पे पैसिव बाय प्लस है ये नहीं है, तो अपने मन से समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी। अब स्टोलन की बात है तो एवरी मैन को चुराने की बात तुम नहीं कह सकते कि हर आदमी चोर है, हर आदमी चुरा लिया, तो कोई का सेंस देना होगा, तो समवन, समबडी में से कोई हम डालेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समवन। अब किसी भी परफेक्ट में बी डबल एन बिन लगा रहता है, तो एक्टिव बनेगा तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समवन हैज। और वर्ब चाहिए, स्टील का क्या है, स्टोलन का ऑलरेडी यहाँ पे है। और अभी मैं बताया कि जो पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव का हुआ ऑब्जेक्ट होगा, तो वहां पे क्या देंगे, द चेयर। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल आई गई होगी, मुझे विश्वास है। यू वर नॉट टॉट इंग्लिश। अब आप देखिए यहाँ पर भी क्या नहीं है, बाई नहीं है, तो क्या करेंगे, और निगेटिव है। तो मैं आपको बताया था नो वन, नो बडी वा का सब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस में उसमें नो वन, नो बडी को हटा देंगे, लेकिन नेगेटिव वर्ड नॉट को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे। करेक्ट? बात समझ में आई आपको? बिल्कुल आ गई हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर टू योर व्हाट्सएप ग्रुप। अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए ताकि आप भी आगे बढ़े, आपका फ्रेंड्स भी आगे बढ़े, यह मेरी तमन्ना है। अब आप देखो यहाँ पे, तो हम नो वन, नो बडी में से कोई डालेंगे, तो हम नन यूज कर लिए। अब यहाँ वर्ब प्लस V3 है, अब नहीं के लिए यहाँ नॉट आ गया, बोले नॉट के लिए नन आ गया, तो गया भोज खाने। अब यहाँ वर है, यानी क्या मतलब, क्या वर के बाद वाज वर्ब के बाद V3 मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब ये V2 हमको लाना पड़ेगा, यानी कि डॉट हो जाए, डॉट तो डॉट। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप डॉट तो आपने लिख दिया, करेक्ट। अब आपको क्या डालना है, पैसिव का सब्जेक्ट है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। बच्चल खुद चल देखिए है, अब इसको लिख दीजिए। बात समझ में आई आपको? 100% समझ में आई होगी, यह मुझे विश्वास है, क्योंकि पढ़ाया कौन, RK सिंह। चलिए, तो कुछ हम एक्स्ट्रा, कुछ अलग सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं कि हम पैसिव से एक्टिव में कैसे बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव में हुम का है, ये स्पेशल आपको एक टॉपिक ही पढ़ाया, हुम, हुज, विच का यूज स्पेशल मैं आपको पैसिव में पढ़ाया, तो आप वीडियो अपलोडेड है, आप वीडियो जरूर देखें। अब आप देखेंगे क्या कि बाय हुम रहता था पैसिव में, हु रहता था एक्टिव में, तो उसको बाय हुम करते थे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हुम को हु में बदलेंगे। और हु है मतलब इसमें सब्जेक्ट की बात होगी नहीं, और यहाँ वाद है, इसका मतलब V2 का वाक्य है, मतलब वर्ब आएगा और V2 फॉर्म में आएगा, तो हु डॉट। और पैसिव का जो सब्जेक्ट है वह एक्टिव के मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है और ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और बचे हुए को इसके तुरंत बाद लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया। इंपरेटिव सेंटेंस का
कौन सा पार्ट पढ़ाया गया? इंपरेटिव सेंटेंस के आपको पढ़ाया गया ऑर्डर। ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है? ऑर्डर वाले वाक्य में V1 से वर्ब शुरू होता है। तो यहाँ पोस्टेड है, तो पोस्टेड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे शुरुआत क्या चीज से होगा? पोस्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या है? बचे हुए सबको रखेंगे। तो पोस्ट, अब ऑब्जेक्ट यही ना है, तो पोस्ट दिस लेटर। ठीक है। उसके बाद क्या है? द ब्रिज हैज टू बिल्ट। अब इसमें क्या है? यह सब अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, इसमें बाई नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू योर सेंस, वी, दे, पीपल, पब्लिक, कुछ भी आप लगा सकते हो। क्या है? द ब्रिज हैड टू बिल्ट, मतलब ब्रिज को कौन बनाया? तो पब्लिक बनाया होगा, लोग बनाया होगा, हम लोगों ने बनाया होगा। आदमी बनाया तो हम लोग बनाया, मतलब वे लोग बनाए। तो दे, वी, पब्लिक में से कुछ हम यूज कर सकते हैं, वर्कर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम दे यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? दे हैड। पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा में बी लगता है, तो ट्रू तो रहेगा ही। उसके बाद इसको हम क्या है? V1 में बदलेंगे, तो बिल्ड का क्या हो जाएगा? बिल्ड हो जाएगा। और मेन वर्ब के बाद पैसिव का सब्जेक्ट लिखाता है, तो क्या हो जाएगा? द ब्रिज लिखाएगा। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आ रही हो। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। ये जो आपको एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए रूल आपको बताया था, वह इंपरेटिव सेंटेंस के रिक्वेस्ट वाले वाक्य में, कि जब वाक्य में प्लीज और काइंडली लगा रहेगा, तो पैसिव वॉइस बनाने वक्त प्लीज काइंडली को हटाएंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू वाक्य शुरू में रखेंगे, और जो बचा होगा उसको हम पेस्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? प्लीज सिर्फ लगाएंगे इसके बदले में, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बदले में, तो क्या हो जाएगा? प्लीज या काइंडली, आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। प्लीज या काइंडली, और जो बच गया उसको लिख दीजिए कीप क्वाइट, मतलब कृपया शांत रहो। ठीक है। इसी तरह पैसिव से एक्टिव बनाने का रूल है, जो बिल्कुल इजी है, लड्डू है। आप वीडियो को जरूर सब शेयर करें, और अपनाए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।